हमारे अंदर जो पाया जाता है जिद्दपना। हालेलुया। जीतपना, गद्दारी भी। ठीक उसी तरह याद करें वो समय जब परमेश्वर ने उस राजा को कहा कि तू तैयार कर मेरा मंदिर। एक गरीब को यदि प्रभु बोलता, क्या वो कर सकता था? नहीं। एक मिडिल क्लास का बंदा भी नहीं कर सकता। लेकिन एक राजा को प्रभु ने चुना कि उसका वो बनाए मंदिर, तैयार करे उसका वो मंदिर। हालेलुया। अब देखने वाली बात यह है, परमेश्वर ने कुछ अच्छा सोच करके उनसे कहा। हल्के में लिया प्रभु को, हल्के में लिया प्रभु की बातों को। एंड यू नो क्या हुआ? यस यस, हाँ हाँ करते रहे, लेकिन उन्होंने अंत तक नहीं सुना। मजबूरन प्रभु को वो लाठी, वो सताव करना पड़ा, जिसके कारण वो हुए सिलेंडर। हालेलुया। पूरे हफ्ते भर एक नए नए वैरायटी के तरीके से प्रभु ने उनको तंग किया। यूहन्ना 15:16 में प्रभु कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने के लिए उस राजा को चुना और उन्होंने उस चीज को नजरअंदाज किया जिसकी सजा उनको मिली। और प्रभु नहीं चाहते कि आपको वो सजा मिले या मुझे वो सजा मिले, तो क्यों ना हम एक ही बार में सुन करके हम अपने कार्य को कर दें। हम एक बार घर में अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं, वो हमको लेट गो कर देते हैं, हमें माफ कर देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, स्पेयर कर देते हैं। यही गलती यदि अपन ऑफिस में करें, स्कूल में करें, तो क्या होगा? वो हमको डांटेगा। प्रिंसिपल, बॉस, डायरेक्टर, सीईओ, जो भी है, मैनेजर, जनरल मैनेजर, व्हाटएवर, वो हमको डांटेगा। यू नो, वो डांटेगा हमको। हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर भी नुक्स निकालेगा, क्योंकि उनके मुताबिक काम नहीं हुआ। यू नो व्हाट हैपेंड? क्या होगा? लास्ट मोमेंट पर वो नाखून निकाल देगा। प्रभु जी ऐसा नहीं करते हैं हमारे साथ, वो लास्ट में करते हैं। सबसे लास्ट में उनका वो अस्त्र शस्त्र तैयार होता है। हालेलुया। माय डियर्स, इन्होंने नहीं सुना। ठीक उसी तरह हम भी प्रभु की बातें नहीं सुनते, उसके कमांड को नहीं मानते, इसलिए हम भी परेशान 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 परेशान, दुख, मुसीबत, क्लेश में पाए जाते। आमीन। यदि चाहते हो कि सामने वाला आपकी सुने, आपको बरकत दे, आशीष दे, आपको हर दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम, बीमारी से, झगड़े से बचाए रखे, तो फिर आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। जीवन की नैया दोनों पैरों से चलती है, ट्रेन की पहिए दोनों तरफ से चलते तभी तो वर्क करता है। बाइक के टायर दोनों एक साथ चलते तभी तो चल बन पाती बात। यहां पर प्रभु ने उनको चुना, कहा, बहुत बार बोला, नहीं माना। यू नो, नहीं माना तो क्या हुआ? प्रॉब्लम ऐसी बनी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, मंडे का दिन हुआ होगा, संडे को तो विश्राम का दिन, मंडे का दिन हुआ होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं क्लियर नहीं हूं, क्योंकि ये बात वचन में दिया नहीं है, लेकिन प्लान उनका स्टार्टिंग में ही होता है प्रभु का।
तो पूरे दिन चूहे फुदकते रहे उनके ऊपर, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, मेंढक फुदकते रहे। ऐसे करके पूरे हफ्ते भर प्रॉब्लम में रहे। दिन भर वो परेशान रहे, दिन भर। शाम को हर रोज की तरह अकल आती थी कि हाँ मैं कर लूंगा, आई विल डू दैट, मैं कर लूंगा। जब सो के उठे, नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उनको अपने लेबर्स को, वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो भी थे उनको कमांड करना था, जो उन्होंने नहीं किया, और जिसके कारण यू नो माय डियर्स, दिन भर बीता और फिर चूहे उनके पे कूद के गए, मच्छर मक्खी ये सब आते चले गए, तंग होते चले गए। एवरीडे यही नौटंकी रही। ऐसे ही अपन की नौटंकी रहती। जब भी थोड़ा सा दुख मुसीबत आता है तो हम प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु हमको शिफा देते हैं। कुछ देर की चंगाई होती है, कुछ समय की चंगाई होती है, लेकिन अनंत काल तक की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अभी भी वही पाप की छावनी में, छत्र छाया में पड़े हुए। यस, यू नो माय डियर्स, क्या हुआ? ऐसा करते करते हफ्ता बीत गया, ऐसे करते करते हम महीनों निकाल देते हैं, साल निकाल देते हैं। हम सुनते नहीं है प्रभु की बातों को ढीठ मट्टर की तरह। यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है, वो करना है, वो करना है, चर्च जाना है, नहीं जाना है, आराधना करना है, नहीं करना, दान देना है, नहीं देना। वो देंगे, कितना देंगे वो आपको और मुझको पता हो, प्रभु को पता है, बोलने की जरूरत नहीं आज के दिन में। यही आलम चलता रहा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट में? पूरे वीक में बाइबल ऐसा बताती है कि तंग हो गया बंदा। अल्टीमेटली उसको वो काम करना पड़ा। ऐसी नौबती मत आने दो तो कोई तुमको टोके, रोके, डांटे, फटकारे। ऐसी नौबती मत आने दो ना। एक बार में सुन लो, एक बार में कर लो। वचन में कितना अच्छा दिया हुआ है, एक बार में सुन लो, एक बार में कर लो। लेकिन हम करना ही नहीं चाहते हैं, हम करना ही नहीं चाहते हैं। यस, जिसके कारण हम दुख मुसीबत में पड़ रहे हैं। हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है, हमको पता है। हमारी बीवी, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये मेरा सब्जेक्ट हमेशा का हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि निरंतर लोग सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे प्रभु की बातों को। उनको सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, उनको सिर्फ ड्यूटी जाना है अपना खर्चा पूरा करने के लिए, और छुट्टी के दिन में मोबाइल फोन में बैठ जाना है, सिस्टम में बैठ जाना है। यदि कोई काम आया ऑफिस का तो वो करेंगे, लेकिन घर का काम नहीं करेंगे। देख रहे हैं कि माता पिता लोग दुख हो रहे हैं, उनकी हड्डियों में दम नहीं आ रही है, कोई भी बच्चा मदद नहीं करता है। हमारी जो बाई आएगी उस आज उसकी तकलीफ 6 महीने से इतनी ज्यादा है कि बड़ी बच्ची आज 3,000 की नौकरी कहीं वो दिन भर जाके करती है, वो क्या हॉस्पिटल में रिसेप्शन का काम, 3,000 रुपये मिलता है पूरा दिन। लड़का उनका घूमता रहता है, छोटी बच्ची घर में पढ़ रही है। उस हालत में, उस कंडीशन में उस औरत को घर चलाना, अपनी जरूरत अपने बच्चों की नीड को पूरा करना, तो वो कर रही है जैसे भी तैसे करके। लेकिन हम लोग अपने माता पिता की मेहनत को नहीं देखते। ठीक उसी प्रकार हम अपने प्रभु की मेहनत को नहीं देखते, उसके सैक्रिफाइस, उसके बलिदान को नहीं देखते, और हम लोग झूठ, बुराई, पाप ये करते रहते हैं। आजकल ये मेरा सब्जेक्ट बहुत वायरल हो रहा है, मैं बहुत वायरल कर रहा हूं जानबूझ के, यही सब्जेक्ट पे ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि वचन तो सबको मालूम है, उसके बावजूद भी कोई वचन के अनुसार चलना ही नहीं चाहता। नाम के मसीह हैं। हम जब वीआईपीज को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। उनसे मोस्ट हाई हैं हम प्रभु के लोग, उनसे हम मोस्ट हाई हैं। अपने औकात को समझें। यदि मैनेजर की नौकरी उसको दे दिया जाए, वो मैनेजर की नौकरी कर रहा है और वो आराम से बैठ करके अपना काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है,
मस्तान खा रहा है, इधर उधर ताक रहा है, फोन चला रहा है, काम ही नहीं कर रहा, तो क्या मतलब? वही चीज, वही आलम। हम लोग एम्बेसडर्स हैं, हम लोग बैठने के लिए नहीं है, वर्क करने के लिए, वो भी प्रभु का, जो हम करना ही नहीं चाहते। यस, जो हम करना ही नहीं चाहते। दो रोटी कमाने के लिए हमको उधर से जो काम मिलेगा हम वो करेंगे, एट एनी कॉस्ट। रात के 2 बजे भी करेंगे, लेकिन करेंगे। बहुत लोग करते हैं, देखिए, फैमिली के लिए नहीं करते, चलो उधर छोड़ो, प्रभु के लिए भी नहीं करते। 2 मिनट प्रार्थना कर लिए, सोते समय उठते समय हो गया। दिस इज नॉट वे। आज मैं एक लेडी को देखता हूँ, जीसस कॉल्स के, हमको नरोला के कॉल सेंटर में देखता हूँ, जिसके पास कॉल ट्रांसफर होता है। वो लोग रात का जो टाइम फिक्स रहता है उनका, रात के 2 बजे से 1 बजे से, वो लोग उस समय से लग जाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वी आर द एम्बेसडर्स, यही हमारा काम है। यदि आप अपने मैनेजरशिप काम को जान लेंगे तो आप कर लेंगे। मैं पहले कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर बनने की बहुत कोशिश करता था। मैं पोस्ट मिल भी जाती थी, लेकिन मैं सक्षम नहीं होता था, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ पर ताकता रहता था। मैं सक्सेस नहीं हुआ। कुछ डर भी था कि अरे वो पुराने लोगों को मैं कैसे ओवररूल करूं, कैसे क्या करूं, ऐसा वैसा, बहुत डर लगता था। टैलेंट था, सब कुछ था, लेकिन डर लगता था कि उनको बुरा ना लगे यदि हम ऑर्डर देंगे तो। यहां पर प्रभु ऐसा नहीं सोचता। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहो, प्रभु आशीष परिपूर्ण कर देगा। वी आर द एम्बेसडर्स। अपने पद को ना भूलें, हमेशा एक दूसरे की प्रार्थना करें, दुआ करें, एक अपने लोगों की एकदम मदद करें। जब उसके सिर पे बीत गई तो उसने अल्टीमेटली मंदिर बना ही लिया। आमेन। क्या फायदा निकला, क्या फायदा निकला? इतना कुछ होने के बाद आपने किया। अरे भाई, इससे अच्छा ये था कि सिंपल तरीके से जब आपसे प्रभु जी बात कर रहे हैं, कार्य दे रहे, तो कर दो। बहुत सिंपल तरीके से उसने हमको सारी व्यवस्था बता दी है, उसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं। और नर्क में जाने से पहले जब जजमेंट हो जाएगा हमारा, तब प्रभु बोलेगा निकल पतली गली से नर्क। तब आप और मुझ जैसे लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे, हे प्रभु, देख मैंने तेरे लिए किया। हम अपने एहसान गिराएंगे, देखो मेरी प्रार्थना से इतने लोग चंगे हुए, ये हुआ वो हुआ, अपनी प्रोफेसी थी, भविष्यवाणियां थी, दर्शन देखा। प्रभु जी तब भी बोल देंगे, जा मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम लोग मैले कुछ हैं, हमारे काम, हमारी सोच, हमारे विचार मैले छिपाए हैं। यू नो, आजकल लोग ना ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छी लग्जरी कार में घूमना चाहते हैं, उनका जो घर पर की चीजें वो बिल्कुल लग्जरी चाहते हैं, भले कोई उनके घर पे आया ना, लेकिन बट दे वांट। इन सब से कुछ नहीं होता। लग्जरी से, लग्जरी हमारी सोच होनी चाहिए, लग्जरी हमारा मन होना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों को मैं देखता हूं अपनी कारों से निकलते हैंगे। बहुत कम लोग सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं। आजकल लोग अपनी वीडियो बनवाते हैं, उनको खिलाते पिलाते धुलाते हैं, ये सब करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे माबेलियस के जितने भी पासवान हैं, जितने भी पास्टर हैं, जिस भी गरीब को देखते हैं उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, उनका हाथ वाथ धुला के उनको खिलाते पिलाते हैं भी, उनका ऑपरेशन, उनका मेडिकल, उनका दवाइयाँ, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी सुधी लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमको नरोला रात और दिन 24 घंटे खाना बनवा रहे, खिला रहे, रुका रहे हैं, वेट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। उनके लिए समर्पण है, प्रभु के लिए समर्पण है। वो बीज हम क्यों नहीं बोते?
हमने जो बुराई और गलत का जो बीज बोया हुआ है, जो अपने पिता को नहीं देखते, तो हमारे बच्चे हमको क्या देखेंगे? जो बीज वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी माँ बाप फोन यूज़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो भी वही देखते हैं, वही सीखते हैं, वही करते हैं। जब हम उनको टोकते तो वो हमको बोलते हैं कि मम्मी पापा आप भी तो ऐसे करते थे, क्या आपने भी तो अपने मम्मी पापा को तक तिरस्कार किया था? आज आपकी बारी। बागवान फिल्म देखा, वहाँ पर भी वही है। यीशु मसीह को देखा, यहाँ पर भी वही है। वो कर रहा है मदद, वो सब कर रहा है। अरे भाई, जब कहीं नौकरी करते हो तो वो बॉस आपका जो जैसा बोलता आप वैसे ही करते हो। आमेन। वैसे ही आप करते हो, नहीं करोगे तो भगा देगा। और हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? लास्ट में वो भगाएगा, स्वर्ग में घुसने नहीं देगा। स्वर्ग में घुसने नहीं देगा। आई एम टेलिंग यू, नहीं घुसने देगा। वचन कहता है कुत्तों की आवश्यकता नहीं है, कुत्ते स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। यस, कुत्ते स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। सारे जानवर वहां पर हैं, और कुत्ते जैसे लोग भी प्रवेश नहीं करेंगे। माइंड इट। आज वो दिन है, उस समय अपने आप को बदल डालो, खंगाल डालो। आशीष दे देगा प्रभु। क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि आपने अपने जीवन को बदल दिया। क्यों देगा? क्योंकि आपने उसकी एक बार में सुना और किया है। यदि आप नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो वो भी नहीं करेगा। टिट फॉर टैट। ये जो मोबाइल फोन देख रहे हैं, इसमें जब आप पैसा डालोगे तब वो नेट चलेगा, कॉल चलेगा, एसएमएस चलेगा। इलेक्ट्रिक का बिल दोगे, अगर वो 2 महीने तक ही नहीं दोगे, 1 महीने नहीं दोगे, वो आके बिल काट लेंगे। गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा, वो चलेगा नहीं। ऐसे ही हमारे स्पिरिट को फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो कैसे चलेगा? और वो फ्यूल क्या है? दुआ, प्रार्थना, आराधना। वो फ्यूल है दुआ, प्रार्थना और आराधना। चर्च जाना, कन्वेंशन जाना, यहाँ पर भी इनफ नहीं है धार्मिकता की चिलम पहन लेने का। समय एक तो बहुत बुरा ही हो रहा है। बस इजरायलियों के माइंड में आया, उन्होंने इधर प्रवेश किया नहीं, और हुआ क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। यस, वेरी सून, वेरी सून। जस्ट वेट एंड वॉच। एक बार में माता पिता की बात आप और मैं सुन लेंगे तो फिर वो हमको दिल से ब्लेसिंग्स भी देते हैं, हमें प्यार भी करते हैं, हमें इज्जत भी देते हैं, हमारे डिमांड्स को पूरा करते भी हैं। आमेन। ठीक उसी तरह प्रभु, जब आप माता पिता का तिरस्कार करोगे, वो करेंगे लेकिन फिर भी अच्छे मन से, अच्छे मन से। उस राजा की तरह मैं भी था। मेरे को भी प्रभु ने बोला था कि चर्च का नाम बदल दे, सारे ग्रुप से हट जा, जैसा मैं डिजाइन करा रहा हूं वैसा कर। मैंने 3.5 से 4 महीने तक की नहीं सुना, नहीं किया, और थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा थोड़ा, हर 2-3 एक दिन में हटा रहा था। सुन रहा था लेकिन एकदम इमीडिएटली नहीं सुना, जिसकी पनिशमेंट मुझको 3.5 से 4 महीने में मिली। बहुत लोग जानते हैं मुझे क्या क्या पनिशमेंट मिला। और जब मैंने उस चीज को कर दिया एक दिन, तो प्रभु ने मुझे बहुत आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके सामने रिजल्ट है। मैं दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देता, वरन मैं आपको अपना दे रहा हूं। आज वो दिन है, प्रभु जो कह रहा है सुन लीजिए। प्रभु आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। देखो ना, यूहन्ना 3:16 में कहता है प्रभु, देख
मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। ये उसका प्यार नहीं तो क्या है? किसी भी फैमिली में चले जाओ, क्या आपका बच्चा बहुत प्यारा है, क्या आप दे देंगे? वो मुंह से मन से तो कह देगा कि हाँ मैं दे रहा हूं, बट नेवर। हाँ, बच्चा मिल जाएगा। जो कुंवारी बच्चियां बच्चा जन्म देती हैं, वो जो छोड़ के चली जाती हैं, वो जरूर से मिल जाएगा। हालेलुया। बच्चों के आश्रम में आपको बच्चा मिल जाएगा, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटी। लेकिन यहाँ तो प्रभु कोई फॉर्मेलिटी तो दे ही नहीं रहा। यहाँ पे बस छोटे से क्वेश्चंस दिए हैं, बेटा ऐसा सा कर ले। हम लोग वही नहीं करते, इसी कारण हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं और पढ़ेंगे। क्योंकि इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम क्या है कि हम लोग खुद से ही प्रभु के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, खुद से अपने लिए करना चाहते, खुद से हम अपने घर के लिए करना नहीं चाहते, खुद से हम क्या बोलूं, पढ़े हैं 11-12 बजे तक, ब्रश हो रहा है दोपहर में, क्या लाइफ है? जबकि भोर के समय उठने को कहा, तभी न वो आशीष देगा। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, उस राजा की तरह ढीठ और मट्ठर ना बनो, मेरी तरह भी ना बनो। हम सब लोग ऐसे ही हैं, जिसके कारण हम प्रॉब्लम थे। माय डियर्स, माता पिता की एक बार में सुनोगे ना, आशीष देंगे, खुश हो जाएंगे, उनका दिल भर जाएगा। वो आपके लिए करेंगे, ठीक उसी प्रकार आप यीशु के लिए करें। तो अगर उसने एक बार में सुन लिया होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, इतनी दिक्कत नहीं आती। सोचो उस राजा के ऊपर कितने नाखून पड़े होंगे जब वो खुदा कर रहे थे उसकी परमेश्वर की आज्ञा कैसे, कितने खरोच आए होंगे जब वो परमेश्वर के साथ जिद पना कर रहा है। तो कुछ तो उसके राज्य में होंगे, अरे यार तो कैसा खरूस है, अच्छा हुआ जो चूहे के और मेंढक उसके ऊपर फटक रहे हैं। किसी के तो मन में आया होगा कि लाल मिर्च जरा डाल दे उसकी घाव में, कितना मजा आएगा। लेकिन वो तो राजा है। सोचा तो बहुत लोगों ने होगा, एमन, सोचा तो बहुत लोगों ने होगा, चलो ये मेरे को तंग करता था, आज प्रभु इसको तंग कर रहा है और इन चूहों इन मेंढकों में फदक फदक करवा रहा है। कभी कभी दूसरों को देख करके ना, जब दुख मुसीबत में होते तो हमें बड़ी तसल्ली मिलती है, खासतौर से हमारे दुश्मन, हमारे नेबर्स, बड़ी खुशी मिलती है, दुख देने में बड़ा मजा आता है। वहां पर भी ऐसी कुछ आलम हुआ होगा, वो ढीठ मट्ठर पड़ना के चक्कर में उसकी लग गई। एक बार में सुन लिया तो कितना अच्छा होता। काश हमने भी अपने माता पिता की एक बार में सुन लिया तो कितना अच्छा होता। काश हमने अपने बॉस की एक बार में सुन लिया होता तो कितना अच्छा होता। नौकरी से निकालता तो नहीं, 15,000 रुपये बच जाते, इंसेंटिव मिल रहा था, मेडिकल मिल रहा था, TADA मिल रहा था, HRA मिल रहा था, लॉस, थोड़ी सी मक्कारी। संसारिक आशीष से भी गए और आत्मिक आशीष से भी गए। ढीठ जिद पना छोड़ दो, इसमें कोई मतलब नहीं। मैंने भी ढीठ जिद पना किया था, अपना उदाहरण मैंने आपको दे दिया। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ढीठ और पना मक्कारीपन करते हैं, जिसके कारण अपने मुंह की खाते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।